आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग ये बात करते हैं कि सैमसंग और एप्पल आपस में कैसे डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि गूगल और एप्पल आपस में कैसे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे सीन काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है। मतलब आप इसको बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हो फ्रेंड एनिमीज का, कि मतलब दो कंपनीज दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। सो द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि डील है क्या और इसका क्या मतलब है और ये कब शुरू हुई थी। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इस डील पे गूगल और एप्पल कितना डिपेंडेंट रहते हैं। तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इस डील की वजह से दोनों कंपनीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करा गया तो एक एंड कंज्यूमर पे और पूरे इंटरनेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द $1 बिलियन डील दैट रूल्स द इंटरनेट। सो आखिर इस डील में है क्या। देखो, गूगल ऑलमोस्ट 8 से 12 बिलियन डॉलर देता है हर साल एप्पल को, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया भर के एप्पल डिवाइसेस में गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन रखा जाए। ऑल्दो जो अमाउंट है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि डील बहुत ही ज्यादा महंगी है। सो अब ये सब शुरू कहां से हुआ। जब स्टार्टिंग में आईफोन आया था तब गूगल के सीईओ थे एरिक श्मिडट, और उस टाइम पे गूगल और एप्पल की काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन फिर आईफोन के लॉन्च के 1-2 साल के बाद गूगल ने एंड्रॉइड बना दिया, यानी कि iOS के लिए एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। और उसके बाद क्या था, रिश्तों में दरार आ गई और आज तक वो दरार भरी ही नहीं। इवन एरिक ने तो एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी रिजाइन कर दिया था। एप्पल गूगल को जितना अवॉइड कर सकता था उसने करा। जैसे कि 2013 के अंदर जो सीरी था उसका डिफॉल्ट सर्च इंजन बिंग रखा गया, ना कि गूगल। बट ऑब्वियसली इफ यू कांट इग्नोर एप्पल एट द सेम टाइम यू कांट इवन इग्नोर गूगल। तो अब थोड़े टाइम पहले 2017 में एप्पल ने सीरी का डिफॉल्ट सर्च इंजन बिंग को हटा के गूगल कर दिया। और ये सब हुआ क्यों? इस डील की वजह से मे बी। और ऑब्वियसली ये चीज जरूरी भी थी, क्योंकि वो फोन जिसको इतने ज्यादा लोग यूज करेंगे उसके अंदर एक ऐसा डिफॉल्ट सर्च इंजन देना जिसका खुद का मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा कम है, जो गूगल के साथ कंपीट भी नहीं कर पा रहा, तो ये चीज बहुत ज्यादा सही साउंड नहीं करती। तो ये डील फिर वापस लाइमलाइट के अंदर आने लगी और एप्पल के जो मैक्स में स्पॉटलाइट सर्च होता है उसके अंदर भी गूगल ही था। उन्होंने ये सब इसलिए करा ताकि एप्पल अपने सारे डिवाइसेस के अराउंड कंसिस्टेंट सर्च रिजल्ट्स दिखा सके। सो होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा कि डील क्या है और ये कैसे काम कर रही है और इसकी एग्जिस्टेंस कहां से शुरू हुई थी। अब बात करते हैं गूगल और एप्पल इस डील पे कितने के डिपेंडेंट है। एक बार गूगल का लेवल देखो सर्च इंजन की लिस्ट में। मतलब गूगल इतना ज्यादा ऊपर है कि उसके आसपास कोई भी सर्च इंजन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा, और इसीलिए एप्पल की मजबूरी भी है कि उसे गूगल को यूज करना पड़ रहा है। और अगर मान लो वो बिंग को यूज करे तो इसका मतलब वो यूजर सेटिस्फेक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और ये चीज एप्पल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसे यूजर सेटिस्फेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और ऊपर से गूगल इस डील के पैसे भी दे रहा है, एप्पल को और क्या चाहिए। और गूगल इस डील के पैसे क्यों दे रहा है? क्योंकि एप्पल के दुनिया भर में 1.65 बिलियन डिवाइसेस चल रहे हैं। अगर उनमें डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल नहीं होगा तो उसको बहुत बड़ा लॉस है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली सर्च एक्सेसिबल नहीं होगी, और अगर डायरेक्टली सर्च एक्सेसिबल नहीं होगी इसका मतलब गूगल अपनी एड्स नहीं दिखा सकता, और अगर वो एड्स नहीं दिखाएगा तो फिर कुछ बचा ही नहीं। और गूगल पैसे देता है इसलिए क्योंकि जितने वो देता है उसके ऑलमोस्ट डबल वो कमा लेता है। फोर्ब्स के हिसाब से गूगल अराउंड $25 बिलियन कमाता है इस डील से, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हिसाब से एप्पल का ऑलमोस्ट 15 से 20% एनुअल प्रॉफिट इसी गूगल की डील से आता है। और एप्पल के रेवेन्यू के चर्चे हर जगह है, उसका 15 से 20% आप खुद समझ सकते हो कितना ज्यादा होगा। सो अब आप कहोगे सब कुछ तो सही चल रहा है, दोनों कंपनीज अपने आप कोऑर्डिनेशन में काम कर तो रही हैं, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी है। एक्चुअल में यूएस ने गूगल को सू कर दिया है एक एंटी ट्रस्ट केस के अंदर। कुल मिला के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ, उन्होंने गूगल की सर्च डोमिनेंस पे क्वेश्चन करा है। उन्होंने कहा है कि भाई तू सारी सर्च ही लेके बैठा है, मतलब तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू अपनी पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, और अगर ऐसा होगा तो तेरे सामने जो तेरे कॉम्पिटिटर हैं यानी कि बिंग, याहू, ये सब कैसे जीत पाएंगे? ये बिल्कुल कंपीट ही नहीं कर पाएंगे गूगल से। और अगर गूगल पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो उसकी मोनोपोली बन जाएगी, और मोनोपोली मोस्ट ऑफ द केसेस में खराब ही होती है। DOJ के हिसाब से गूगल इलीगली हर जगह अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि सर्च इंजन के केसेस में हो गया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के केसेस में हो गया। तो हमारी डील का यहाँ पे क्या कनेक्शन है? एक्चुअली DOJ ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया है उसके पेज नंबर 16 पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गूगल हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एप्पल फॉर मेनी ईयर्स टू प्रीसेट Google search engine as the default for Apple Safari browser। और आगे इन्होंने लिखा है for mobile browsers Google is default search provider for both Apple Safari approximately 55% and Google Chrome over 35% share, which together account for over 90% of the browser usage on mobile devices in the United States। तो कुल मिला के अकेले यूएस के ही 90% ऑफ द सर्चेस जो है वो गूगल से हो रहे हैं, और उनको इस चीज से भी दिक्कत है कि गूगल फिर एड्स दिखा के पैसे भी कमाता है। और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, जैसे कि DOJ
जी ने कहा कि एक तरफ गूगल एप्पल को पैसे देता है और दूसरी तरफ बाकी कंपनीज को एंड्रॉयड देता है, उसके बदले में उन फोन्स में गूगल की सर्विसेज चलती हैं। ऑल्दो ये डॉक्यूमेंट जो था वो 68 पेजेस का था, तो उसमें एलिगेशंस ही एलिगेशंस हैं और भी बहुत सारी हैं। तो गूगल का इन एलिगेशंस पे क्या कहना है? गूगल ने कहा कि ये सारी एलिगेशंस फ्लॉड हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गूगल के हिसाब से बिंग और याहू भी तो सफारी के मेन पेज पे आने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और गूगल ने कहा कि हमने कोई धक्का थोड़ी ना करा है कि आप गूगल को ही यूज करो, आप दूसरे सर्च इंजन पे स्विच कर सकते हो, 1 क्लिक प्रोसेस होता है। और कुल मिला के जितनी भी स्टेटमेंट गूगल ने बोली है, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि पीपल यूज गूगल बिकॉज दे वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू। और आगे गूगल ने कहा ये लॉ सूट एक्चुअल में कुछ नहीं करेगा, ये बस लो सर्च अल्टरनेटिव्स को लाएगा और उससे यूजर वो सर्च सर्विस यूज नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। और जो एंड्रॉयड वाली बात है उस पर गूगल ने बोला कि उसकी सर्च एग्रीमेंट है ही ऐसी कि तुम एंड्रॉयड लो और बदले में अपने फोन में हमारी सर्विसेज डाल के दो। और गूगल के हिसाब से ये वो इसलिए करता है ताकि वो एंड्रॉयड फ्री में दे सके और फोन्स के प्राइस ना बढ़े, इसलिए वो अपनी सर्विसेज ऐड करने का परमिट ले लेता है। सब आपको ये समझ आ गया होगा कि इस डील को बहुत ही बड़े स्केल पे टारगेट करा जा रहा है। और अब हम बात करते हैं कि अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करा गया तो क्या हो सकता है। सो अगर मान लो इस लॉ सूट की वजह से एप्पल को ये डील ब्रेक करनी पड़े और गूगल को एप्पल के 1.67 बिलियन डिवाइसेस में से डिफॉल्ट सर्च इंजन से हटाया जाए, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कोड रेड। अब बात यह भी है कि इस डील की कीमत अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक एस्टिमेट लगाया था कि इसकी 8 से 12 बिलियन डॉलर्स की वर्थ हो सकती है। सो अब इतना पैसा एप्पल के लिए भी बहुत ज्यादा होता है, तो एप्पल ने भी उस चीज के लिए अपनी तैयारी कर रखी है। एप्पल अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप करने में लगा हुआ है और ये बात हम सब जानते हैं कि एप्पल इकलौती ऐसी कंपनी है जो गूगल की सर्च डोमिनेंस को कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि कोशिश तो बहुत सारे सर्च इंजन ने करी है लेकिन जीत कोई भी नहीं पाया। एंड एप्पल भी डेफिनेटली नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि इसकी वजह से एप्पल को रेवेन्यू में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बाकी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जो ये लॉ सूट है ये काफी लंबा चलने वाला है, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता ये, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इनडायरेक्टली टिम कुक भी बहुत बार कह चुके हैं कि गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन अवेलेबल राइट नाउ। हाँ, मतलब ऑब्वियस ही है ये चीज, तो अगर मान लो वो बेस्ट नहीं होता तो एप्पल के इतने सारे डिवाइसेस में गूगल नहीं चल रहा होता, क्योंकि जनरली एप्पल थर्ड पार्टी एलिमेंट से दूर रखता है खुद को। अनलेस एंटिल एप्पल की मजबूरी ना हो, वो थर्ड पार्टी एलिमेंट्स को यूज नहीं करता। और एप्पल का तरीका हम सबको पता है, उसे सर्विसेज सारी अपनी ही चाहिए। एप्पल वन के अंदर वो बहुत कुछ इंक्लूड करके देता है, वो सारी सर्विसेज एप्पल की खुद की हैं। अब चाहे इस लॉ सूट की वजह से लगा लो या फिर गूगल की सर्च डोमिनेंस की वजह से लगा लो, एप्पल अपने सर्च इंजन पे काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो वो हम तब देखेंगे जब वो आ जाएगा। बट फॉर नाउ दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।